अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आगे हम अपनी नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ और लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर इज़ गोइंग टू कंप्लीट नाउ इंशाल्लाह इन दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो में ना कंप्लीट हो सका तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मलेरिया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेथड के एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, मतलब क्या 1.8 टॉपिक आप अपने जहन में ले आना। ठीक है, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बेटे ये आप एमसीक्यूज भी हाईलाइट कर लें कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कॉमन है, वो है मलेरिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मलेरिया। ये बस मतलब लाइन है कि हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे बायोलॉजिस्ट ने हल की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये मलेरिया, मतलब रिगार्डिंग टू बाय यूजिंग बायोलॉजिकल। और फिर अब हम आगे पढ़ेंगे, ये बेटे साइड पे ये बॉक्स है, इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। ये आप अपने एमसीक्यूज हाईलाइट कर लें, कौन सी डिजीज़ ने सबसे ज़्यादा मारे हैं लोगों को, मलेरिया ने। ठीक है, अच्छा, अब आगे हमारी प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया किस चीज़ से फैलता है, क्या आखिर ऐसी वजह है कि मतलब मलेरिया क्यों, मतलब व्हाट इज़ अ काज, क्या ये अनहाइजेनिक रहने की वजह से, मतलब गंदे रहने की वजह से फैलता है, क्या ये मतलब किस तरह का खाना खाने की वजह से ये फैलता है, क्या ये हाथ लगाने से, मतलब कोई भी, मतलब क्या, मतलब ये कोई सांस की बीमारी की वजह से फैलता है, कुछ भी। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमारे जो सब हेडिंग्स है वो हमारी है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होगी हाइपोथेसिस, वही फॉर्मूला, वही डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरे भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ना इसके ना शॉर्ट फॉर्म बना लो, OHDER, OHDER, ओहडर, मतलब ये निमोनिक बना लो आप। निमोनिक कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को अगर हम एब्रीविएट करते हैं ना कि हमें वो याद रहे, ये सब हेडिंग्स को मैंने निमोनिक बना दिया उनका, ये मैंने बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स का निमोनिक बना दिया ताकि आप बच्चों को सबको याद रहे, किसी को कोई इश्यू ना हो। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने ऑब्जर्वेशन, मतलब O फॉर ऑब्जर्वेशन, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिडक्शन, E फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड R फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, अब हम अपना पढ़ते हैं निमोनिक। बच्चे ये याद रखिएगा, ये आप लोगों का निमोनिक का ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, दिस डिजीज वॉज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट किसको कहते हैं, पुराना को। ठीक है, और मोर देन 2000 ईयर्स अगो, तब तो हमारी हड्डियाँ, हम तो बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे हम लोग। ठीक है, और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम लोगों ने आना इधर। ठीक है, इस दुनिया में। तो मतलब इतने पुराने टाइम से पहले फिजिशियंस ने इस बीमारी को पकड़ा, इस बीमारी के बारे में जानना। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century there were 4 major observations about malaria। लास्ट पार्ट कौन सा होगा 19th century का, कौन सा होगा बच्चों, बताओ मुझे। 18 वाला, 1850 के बाद। अब ये आपको पता है कि हमारी 21वीं सदी चल रही है, हम मतलब जिस हिसाब से हमारे सन होते हैं ना, उस हिसाब से सदी हमारी एक आगे होती है, मतलब 2000 सन है ना, तो हमारी सदी होगी 21वीं। ठीक है, तो 1850 के या 1875 के बाद वाला जो इरा है ना, दैट इज कॉल्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि if I mistake then you can, but this is original। ठीक है बच्चों, ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं। there are 4 major observations about malaria, 4 observations है। ठीक है, मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। मार्शी किसको कहते हैं, कीचड़ वाला, जिसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई तो आपस में ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है, यही तो जानना था। ठीक है, क्विनीन
इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ये ऑब्जर्वेशंस है, इसमें हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्विनीन लाइक अ ड्रग इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग, ठीक है, जो कि वो कह रहे हैं कि इसको अगर ये दवाई अगर ये मलेरिया के पेशेंट्स को देना तो मलेरिया ट्रीट हो रहे थे। साइंटिस्ट फिजिशियंस ये ऑब्जर्व कर रहे थे। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया। अब ये कह रहे हैं कि गंदे इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन भी नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ ऑब्जर्व किया है ना, ऑब्जर्वेशन को आगे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिडक्शन बनाएंगे, फिर कहीं जाके थ्योरी बनेगी और फिर कहीं जाके ये हमारा लॉ बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऑब्जर्वेशंस थी। 3 हमने इधर पढ़ लिए, चौथी हमारी अगले पेज पे होगी। और आगे ये देखिए, ये MCQs है, ये कर लें। क्विनीन was the only remedy for malaria from the 17th century to the 20th century। 20th century में क्विनीन सिंपल रेमेडी थी, सिंपल एक मेडिसिन थी, ठीक है। आगे हमारी चौथी, अब हमारी चौथी जो है कि प्लाज्मोडियम हंसेन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स। प्लाज्मोडियम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको देखा गया मलेरियल पेशेंट्स में ना, इसको देखा गया, ठीक है। अब आगे ब्लू बॉक्स आ रहा है हमारा। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरेन, बेटे ये आप लोग हाईलाइट कर लें, डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। उसने अपनी रिसर्च की 1878 में। अब यहाँ से भी आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमने पीछे बिल्कुल कहीं सही कहा कि लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी क्या होगा, 1875 से अगले बार आएगा, चौथा हिस्सा, साल का चौथा हिस्सा, सदी का चौथा हिस्सा, सॉरी सदी का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो तभी वो होना शुरू हुए, काम शुरू हुए, ठीक है सारे। और ही टुक द ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। वो उन्होंने सैंपल लिया ना एक मलेरियल पेशेंट से, थोड़ा सा ब्लड उधार लिया, उससे कहा भाई मुझे थोड़ा सा खून दे दो, मैंने ना इसका एग्जामिन करना, इसको देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। ही नोटिस सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड। उसने ब्लड में ना किसी को तैरते देखा, उसने ब्लड में कुछ चीज़ हिलते देखे, कुछ उसने मतलब लाइक कोई मूवमेंट देखी, तो उसने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई ब्लड में। हालांकि हमारे ब्लड में तो होते सेल्स हैं, आप सबको पता है ना, WBCs RBCs, तो वो तो हिल नहीं सकेंगे ना। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो उस अच्छा यहाँ पे अब आपके 3 MCQs बने। किस टाइम उसने मतलब क्या सन था उसका, 1878, क्या नाम था लेवरन, क्या था वो फिजिशियन था वो, ठीक है। किस आर्मी का था, अमेरिकन, किस आर्मी का था, फ्रेंच आर्मी का था। क्या उसने देखा, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, किस पेशेंट से उसने अपना ब्लड सैंपल लिया, मलेरियल पेशेंट से लिया, क्या ऑर्गेनिज्म को उसने नाम दिया, प्लाज्मोडियम नाम दिया। एक आपका ये ब्लू बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हम ये हाईलाइट भी कर लेते हैं। 1878 फ्रेंच है, फिजिशियन है, लेवरन है, काज पे उसने उसकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो काज ऑफ मलेरिया था, प्लाज्मोडियम उसने नाम दिया, मलेरियल पेशेंट्स उसने ब्लड लिया, ठीक है। अब अगला है हमारा सेम इसी तरह हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस में क्या है। हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचा है, एंड डिस्कवरीज, और मतलब लाइक ये प्लाज्मोडियम के बारे में भी सोचा ना, एंड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस। और उन्होंने हाइपोथेसिस, उन्होंने 2 चीज़ों रिलेशन में कर दिया, एक स्टेटमेंट बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हमें तो बच्चों ये सिर्फ स्टेटमेंट दिखाई जाती है, इसके पीछे कितने डॉक्यूमेंट्स, कितनी मेहनत होगी, ये सब वही जानते, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमें डाल के दे दिए जाते हैं ना, इनके पीछे रिसर्चर्स की 4 पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, ठीक है। मेंडल्स ने बहुत ऐसा मेहनत की, फिर कहीं जाकर उसकी थ्योरी लॉ बनी, ठीक है। अभी आप इंशाल्लाह आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, आप देखेंगे कि रिसर्चेस मतलब कैसे चलती है, कितने टाइम चलती, ठीक है। अब आगे इंशाल्लाह डिडक्शन, आगे हम अपना ये टॉपिक पढ़ रहे हैं डिडक्शन। 2 मिनट, ठीक है। अब दे डेवलप द लॉजिकल रिजल्ट, डिडक्शन को हम लॉजिकल भी कह सकते हैं,
ठीक है। बट टेकिंग, अच्छा अब यहाँ पे भी बेटे आप लोग ये अपना पॉइंट हाईलाइट कर ले कि जो लॉजिकल रिजल्ट है ना दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड यूज हो जाएगा पेपर में, जहाँ पे भी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये टर्म तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो ये बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू, उन्होंने ना मतलब लाइक उन्होंने मतलब कहा कि इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानकर ना, हकीकत मानकर उन्होंने इसको डिडक्शन में ऐड कर लिया था। डिडक्शन वाज, जो डिडक्शन उन्होंने बनाई, इफ प्लाज्मोडियम इज द cause of malaria then all malarial patients should have plasmodium in their blood। अब ये इस डिडक्शन पे काम होगा कि देखें, अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम वाकई ही कॉज है मलेरिया की, अब यहाँ पे वो किसको कह रहे हैं, किसको आंसरेबल बना रहे हैं, उसको भी, लेवरन को भी, कि तुमने तो क्या, तुमने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा प्लाज्मोडियम, ज़ाहिर है उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, उसने हाइपोथेसिस भी तो बनाई होगी ना, ठीक है। और उसने अपनी हाइपोथेसिस को सबको इकट्ठे किया, उसने प्रूफ्स दिए, ठीक है, हाँ सब इकट्ठे भी हो गए, प्रूफ्स भी हो गए, उसकी हाइपोथेसिस बन भी गई और आगे डिडक्शन में भी आ गई। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब इस डिडक्शन को देखेंगे क्या, यहाँ पे हमें पता चलेगा ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, ये बात लेवल है ना आपकी, सही है कि नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाँ सही है, आप सही कह रहे हो कि प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया की। तो अच्छा, अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया की तो फिर तो सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में इसको लाजमी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वो हम ये कहते हैं ना कि अगर हम ये काम करेंगे, कोई हमें किसी काम पे मनाता है, हमें आमादा करता है, हम लोग मान भी जाते हैं, तो हम आगे से अपनी कंडीशन भी तो रखना है, तो अगर मैं ये काम करूँगा तो देन फिर ये भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने साइंस में कंडीशन रखी थी, साइंस में उन्होंने उसकी बात तो मानी, अब वो डिडक्शन में ऐड करके उन्होंने शर्त बना ली कि अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पर्सन्स अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने रेशो रखी 1:1 मलेरियल पेशेंट्स की और हेल्दी पेशेंट्स की, मतलब सेम रेशो रखी ना, 100:100 सेम रेशो रखी उन्होंने, ठीक है। मतलब 100 ही उन्होंने मलेरियन लिए तो 100 ही उन्होंने हेल्दी लिए, और इस काम के लिए वो हॉस्पिटल्स में पता नहीं कितना घूमे होंगे। अब ये तो वही बता सकते हैं अगर वो जिंदा होते तो। द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, जो हमें अब फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो हमारे रिजल्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, हो गया, ऑल नहीं आया, मोस्ट आ गया, 11 थोड़ा सा हो गया इन्होंने, ऑल नहीं आया, मोस्ट आ गया। आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, लफ्ज़ों पे गौर करना है। अब यहाँ पे होता है ना ऑल, तो ये यूनिवर्सल बात हो जाती है कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो काज है भाई मलेरिया की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया ऑल नहीं है, मोस्ट है। बहुत सारों में आया लेकिन सब में नहीं आया, ठीक है। द रिजल्ट प्रूव दैट हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वॉज ट्रू। उन्होंने रेशो रखी ना 100:100, ठीक है, उसमें से उनको 80% पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया ट्रू का, तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को भी डिक्लेयर कर दिया। बट आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि हो सकता है पेपर में इस स्टेटमेंट को एमसीक्यूज इस तरह बना के दिया जाए कि ऑल ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो बच्चों ये बताओ ये हाइपोथेसिस ट्रू थी या फॉल्स? तो आपने लफ्ज़ पढ़ने हैं, ऑल नहीं मोस्ट है, ठीक है, ओके। अब हम ब्लू बॉक्स पढ़ें। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरियल पेशेंट्स वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये भी बता रहे हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कौन सा ग्रुप बन गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वाइल द हेल्दी पर्सन्स वर द कंट्रोल ग्रुप। हेल्दी पर्सन, दो ग्रुप्स बनाते हैं ना, हमने पीछे पढ़ा था, तो ये अब वो बता रहे हैं कि हर चीज़ को वो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको बायोलॉजिकल मेथड से हमने सॉल्व भी कर लिया और उसके हमने रिजल्ट्स भी पढ़ लिए, ठीक है। और बाकी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। जब इंसान पूछता है ना तभी वो सीखता है। अल्लाह हाफिज़।